So hello everyone. This is Astrolu और आप देख रहे हैं Astrolu चैनल. So पहली बात तो ये कि this is gonna be apparently the first video of the channel and यहाँ पर हम लोग एक completely एक सीरीज कवर करने वाले हैं penetration testing सीरीज के ऊपर. ठीक है, जहाँ पर I will cover almost not every but all the conceptual parts जो कि आपको जानने जरूरी है. ठीक है, अगर आप इन फ्यूचर कभी पेन टेस्ट करो. ठीक है, या फिर आप एक स्किल एक्वायर करो. नाउ यहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. ठीक है, कंप्लीशन पे. लेकिन आप जो एक्वायर करोगे वो होंगे स्किल्स जो कि आगे जाके आपको काम करेंगे. इंडस्ट्रीज, नॉन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली आप पे कि आपने कैसे इन चीजों को सीखा है. ठीक है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हम लोग चीजों को बिल्कुल बेसिक से पकड़ेंगे. ठीक है, लाइक चीजें कैसे टू द फर्स्ट प्रिंसिपल्स काम करती है एंड आगे प्रोसीड करेंगे. सो बिफोर जंपिंग ऑन टू हैकिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग आवर टारगेट्स, पहले हम बात करेंगे कि how does a whole penetration testing series works or basically how does a whole process works. ठीक है, so let's proceed. Okay, so let's start with what is the pen test. ठीक है, so एक पेन टेस्ट बेसिकली होता क्या है. एक पेन टेस्ट में हम लोग हमारा जो मेन मोटिव होता है बिहाइंड द पेन टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई ऑल द वल्नरेबिलिटीज इन द सिस्टम. ठीक है, जो भी हमारे क्लाइंट की असेट्स या आर्किटेक्चर जो भी हमें हमारे स्कोप में आएंगे अंडर द टेस्ट. ठीक है, द मेन मोटिव इज टू इन्वेस्टिगेट एवरी पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज देयर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्यों एक पेन टेस्टिंग, व्हाई पेन टेस्टिंग नॉट जस्ट स्कैन एक्सप्लोइट रिपोर्ट. ठीक है, क्यों एक पेन टेस्टिंग में हम सिर्फ स्कैन एक्सप्लोइट रिपोर्ट क्यों नहीं बना सकते. ठीक है, बिकॉज इसके आगे एक ओवरऑल बहुत लंबा प्रोसीजर होता है विच डील्स विथ लॉट्स ऑफ पेपर वर्क. ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं. सो बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन से टेस्टिंग मेथड्स हम लोग ओवरऑल हमें देखने को मिल सकते हैं या फिर हम लोग करेंगे इन फ्यूचर, विच इज टू. फर्स्ट इज एन इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग. सेकंड इज एक्सटर्नल पेन टेस्टिंग. ठीक है, इंटरनल बेसिकली क्या होता है, जैसा जैसा नाम वैसा काम. ठीक है, हमें इसे बेसिकली क्लाइंट के जो इंटरनल इंटरप्राइज आर्किटेक्चर होता है जो कि ओवरऑल इंटरनेट से सेपरेट होता है. ठीक है, हम उसको टेस्ट करते हैं. एंड जो एक्सटर्नल है बेसिकली जो कि हमारा बोल सकते हो इंटरनेट फेसिंग लेयर होता है. ठीक है, हमारी टेस्टिंग वहां से चालू होती है. एंड द एग्जांपल अगर तुम देख सकते हो यहाँ पर, ये डायग्राम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेन टेस्टिंग के सिनारियोज है. लाइक देख सकते हो देयर इज द होल इंटरनल पेन टेस्ट एरिया जहाँ पर क्लाइंट के एक इंटरनल सर्वर्स चल रहे हैं. ठीक है, जहाँ पर राउटर्स है ओवरऑल जो भी कम्युनिकेशन वगैरह में है. एंड देयर इज अ वेब सर्वर एंड हमारा जो अटैकर मशीन है यहाँ पर, जो हम अटैकर है यहाँ पर है, कहाँ पर है, वी आर आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क सिनेरियो. ठीक है, जो कि एक्सटर्नल है. एंड हमारा इंस क्या हो सकता है, हमारा इंस हो सकता है द मशीन्स दोज आर फेसिंग द एक्सटर्नल पोर्ट्स या फिर दोज आर फेसिंग द इंटरनेट. ठीक है, like that could be anything, that could be an employee machine. ठीक है, that most no that couldn't be an employee machine, but that could be a router, a firewall, or a web server that's been hosted on that's been hosted on the internet. ठीक है, anything, or even email servers sometimes. ओके, सो बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में. सो बेसिकली दीज फाइव आर वेरी नोन टेस्टिंग असेसमेंट टाइप्स जो कि हम लोग देखते हैं इन मोस्ट कॉमन सिनारियोज. इज फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जहां पर हमारे पास क्लाइंट की बहुत ही मिनिमल इंफॉर्मेशन होता है, लाइक देयर आईपी एड्रेसेस और सी आई डी आर. लाइक हमें एक क्लास ऑफ आईपी दे दिया गया या फिर कुछ हमें डोमेन्स दे दिए गए. ठीक है, नेक्स्ट इज द ग्रे बॉक्स, जहां पर हमारे पास थोड़ी इंफॉर्मेशन होते हैं अनलाइक ब्लैक बॉक्स. ठीक है, लाइक हमारे पास स्पेसिफिक यूआरएल दे दिए गए. ठीक है, वेबसाइट के, या फिर होस्ट नेम्स हमारे पास हो गए, सबनेट्स हो गए. ठीक है, या फिर हमें एक लो मैंडेटरी एक्सेस लेवल क्रेडेंशियल दे दिया गया जो कि हो सकता है ज्यादा एलिवेटेड, जो कि प्रिविलेज वाइज ज्यादा फ्रूटफुल ना दिखे. बट इन केस अगर उसमें कोई लॉजिक हम लोग डिस्कवर करते हैं, देन दैट कुड बी बिग फिश फॉर अस. नेक्स्ट इज व्हाइट बॉक्स. व्हाइट बॉक्स में बेसिकली क्या होता है, हमें ओवरऑल जो क्लाइंट के इंटरनल जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे असेट स्ट्रक्चर होते हैं, हमें वो दे दिए जाते हैं. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज लाइक तुम फॉर एग्जांपल क्लाइंट का कोई एक एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पेन टेस्ट करे हो, जहां पर तुम उसको उसने तुमको पूरा अपना सोर्स कोड ही दे दिया है.
completely. ठीक है, then that could be very that could seem very easy for you, but यहाँ पर तब तुम्हारी कोडिंग स्किल्स एंड जो भी तुम्हारे अदर नॉलेजेस होती है, ठीक है, like the understanding of the network triology, the understanding network methodology, understanding of the network, या फिर बोल लो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब एप्लीकेशंस, या फिर तुमको अगर उस एप्लीकेशन से तुम अगर बहुत अच्छे से परिचित हो तो तुमको पता चले कि हाँ कौन कौन से क्रूशियल फैक्टर्स हो सकती है, ठीक है, दैट कुड बी मिस्ड। कई बार क्या होता है कि हमें इस चीज को हम लोग बहुत ज्यादा ब्लैक बॉक्स के साथ भी हम लोग ये कर सकते हैं, या ग्रे बॉक्स सिनेरियो में भी हम लोग यू नो रेप्लिकेट कर सकते हैं। लाइक हमें फॉर एग्जांपल ले लो, देयर इज द वर्डप्रेस साइट विद सर्टेन वर्जन रनिंग ऑन द क्लाइंट, ठीक है, जिसके ऊपर कोई पब्लिक सीवीज या एक्सप्लॉइट्स नहीं है। तब क्या हो सकता है, तब तुम कर सकते हो ये चीज कि तुमने पूरा वो वर्डप्रेस का स्पेसिफिक वर्जन रिलेटेड, ठीक है, तुमने डिफॉल्ट रेटिंग दिया जो भी तुम्हारी नोन जो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशंस पता है, तुमने उस हिसाब से अपने एक नॉर्मल मशीन में सेटअप करा ताकि तुम ओवरऑल उसके साथ प्ले कर सको, उसके उसके साथ टेस्टिंग कर सको, ताकि तुम द होल थिंग यू कैन रेप्लिकेट टू द अदर सिनेरियो, ठीक है। नाउ बहुत सारी चीजें आई नो ओवर द हेड जाएंगी, बट वी विल गेट इनटू इट जैसे जैसे हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट इज रेड टीमिंग, ठीक है। सो बेसिकली रेड टीमिंग में क्या होता है, रेड टीमिंग में जो टेस्टर्स होते हैं दे ट्राई टू mimic their actions which is very similar to which is very similar to the APT groups, ठीक है, या स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स बोल लो, जो कि बेसिकली रियल, जिनको मैं एक शब्द में कहूँ तो रियल थ्रेट अटैकर्स होते हैं, ठीक है। हम लोग उनके एक्शंस को बहुत ज्यादातर मिमिक करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा मेन कंसेप्ट क्या होता है, इसमें हमारा मेन कंसेप्ट होता है टू टेस्ट द क्लाइंट डिफेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। जो हमारे क्लाइंट के डिफेंस सिक्योरिटी कंट्रोल्स है, डिफेंस आर्किटेक्चर है, उसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि दे आर हाउ मच पोटेंशियल दे आर टू डिटेक्ट दी सर्टेन काइंड ऑफ एनोमलीज इन देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। पर्पल टीमिंग गोes kind of a combination of red and blue teaming, ठीक है, जहाँ पर हम लोग बोथ सिनारियोस को ही वो सिनारियोस पे ही हम लोग यू नो वो सिनारियोस को उनके हिसाब उनके हिसाब से टेस्ट करते हैं। लाइक टेस्टिंग सम असेट्स बेस्ड ऑन द रेड टीमिंग पर्सपेक्टिव, टेस्टिंग समथिंग ऑन ब्लू टीमिंग पर्सपेक्टिव ओवरऑल, ठीक है, जो चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग आगे इन फ्यूचर सीरीज में बात करेंगे। लेकिन मैं ज्यादा चीजों को भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा बिकॉज चीजें ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट इज हम लोग किस टाइप्स के एनवायरनमेंट्स को टेस्ट करने वाले, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स यू गोना टेस्ट इन फ्यूचर। ओके, सो द मोस्ट पॉपुलर ऑफ देम गोना बी द नेटवर्क एंड वेब एप्लीकेशंस, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स हमारे क्लाइंट या जो भी बोलो ओवरऑल जो इंटरनेट पे जो ट्रैफिक है, ठीक है, वो यही दोनों मैनेज करते हैं। देन देयर गोना बी IoTs वी गोना टेस्ट अपॉन, they're going to be Androids, they're going to be APIs, thick clients, clouds, host servers, firewalls, even security controls like IDS and IPS, ठीक है। एंड वन ऑफ द मेन फैक्टर यहाँ पर जो मैं बात करूंगा वो है एम्प्लॉयज, ठीक है। लाइक द मोस्ट इन्स, ठीक है, फॉर अ थ्रेट एक्टर इन एन सिक्योरिटी प्रेमिसेस ले लो, या फिर इन अ वर्किंग प्रेमिसेस ले लो, इज द एम्प्लॉयज, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ सिनारियोज में जो थ्रेट एक्टर्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं वो एम्प्लॉयज को, ठीक है। द रीजन इज एम्प्लॉयज आर नॉट ट्रेन्ड दैट प्रोफिशिएंटली, ठीक है, सो दैट दे कैन क्लासिफाई बिटवीन अ नॉर्मल एंड एन अनॉमली, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है। अब ये कैसे हम लोग करते हैं, host we host or we commit multiple phishing campaigns, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग प्रोसेस एक ओवरऑल होती है जहां पर हम लोग चीजों को इतने कीनली क्राफ्ट करते हैं, ठीक है, कि इवन अ प्रोफेशनल कैन फेल टू अंडरस्टैंड इफ इट्स अ नेटवर्क एनॉमली और इफ इट्स अ जेन्युइन रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग ओवरऑल जो हमारे वीडियो का मोटिव यही है कि कैसे हम लोग हाउ कैन वी स्टार्ट थिंकिंग एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है। ओवरऑल हम लोग कैसे चीजों को प्रीडिफाइन कर सकते हैं, सारी चीजें, ठीक है, हर एक स्टेप को हम लोग यहाँ पर अच्छे से देखेंगे।
नाउ इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आई वॉन्ट यू गाइस टू मेक टेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। ये जो ओवरऑल प्रोसेस है हम लोग को देखने को मिलता है, ये जो ओवरऑल हमारा वर्क फ्लो है, ये दिस इज व्हाट वी कॉल अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग वर्क फ्लो, ठीक है। जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम अ पेपर थिंग टू अ होल लॉट टेक्निकल, ठीक है, देन इट गोज बैक अगेन टू द पेपर, ठीक है, जहां पर हम लोग हर एक चीज को चेक करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक यू श्योर दैट दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म नेचर, ठीक है, दिस फ्लो इज नॉट इन अ यूनिफॉर्म नेचर। ये जो होल प्रोसेस है ये एक लूप पे होने वाला है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस कर लिया तो हमें इसमें आपको भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं। there are there are certain scenarios, yeah, there will be there will be scenarios जहां पर हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग हमने कर लिया, हमने वल्नरेबिलिटीज ढूंढ ली, हमने एक्सप्लॉइट्स कर दिए, हमने लेटरल मूवमेंट, यू नो, हमें कोई मीडियम या फिर हमें एडमिन लेवल एक्सेस मिल गया, ठीक है। बट हो सकता है हमें स्टिल, ठीक है, हमारे पास हो सकता है हम स्टिल कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने पड़े ताकि हम लोग हमारे एक्सप्लॉइट चेन को और बढ़ा सके या फिर हमारे अटैक चेन को हम लोग और इंक्रीज कर सके, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग बात करते हैं हम लोग which is a paper scenario, that is the pre-engagement scenario. So this is, मैंने इसको क्यों बोला ये पेपर सिनारियो, this is because हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मीटिंग्स एंड ऑन पेपर वर्क पे ध्यान देंगे। सो फर्स्ट इज द स्कोपिंग क्वेश्चन है जहाँ पर हम लोग अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, अपने सर्विसेज समझाते हैं, लाइक हम लोग कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हैं, विच और बेनिफिट फॉर देम, ठीक है, कौन सा उनके लिए बेनिफिशियल है ओवरऑल। देन देर इज अ प्री एंगेजमेंट मीटिंग जहाँ पर हम लोग ओवरऑल हमारा क्लाइंट से जो भी मतलब हमारे जो क्लाइंट है हमें ओवरऑल एक स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देता है, ठीक है, एक स्कोप समझ लो, जो कि बेसिकली समझ लो तुम्हारा टेस्टिंग चेकलिस्ट होता है कि हमें कौन कौन से असेट्स को टेस्ट करना है, ठीक है। एंड आउटसाइड ऑफ टेस्टिंग दिस असेट्स आउटसाइड ऑफ द स्कोप इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग कभी कोई भी टेस्ट आउट ऑफ द स्कोप नहीं करने वाले। द रीजन इज दिस गोना बी कंप्लीटली दिस दीज आर कंसिडर्ड एज अ क्राइम। द रीजन इज कि हो सकता है देयर इज अ सर्टेन स्कोप जो कि क्लाइंट ने मेंशन नहीं किया हो, ठीक है, अपने स्कोप में। एंड द रीजन उन्होंने क्यों मेंशन नहीं किया है, क्योंकि दीज आर डिसरप्टिव। अब हो सकता है वो वल्नरेबल हमें वल्नरेबल दिखी हो, ठीक है, विच मे सीम वल्नरेबल टू, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। नॉट इवन दे इफ दे आर आस्क्ड अस टू टेस्ट इट आउट ऑफ पेपर, ठीक है, लाइक जो भी चीजें हमारी ऑन पेपर होगी हमें उन्हीं चीजों को टेस्ट करना है। देन देयर विल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, दैट हाउ वी विल प्रोसीड आवर एंगेजमेंट विद द क्लाइंट एंड असेट्स, ठीक है, ओवरऑल थिंग जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। देन देयर विल बी किक ऑफ मीटिंग जहां पर हम लोग ओवरऑल चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ऑल द कम्युनिकेशन प्रोसीजर एवरीथिंग इन द प्रोसेस, ताकि हम लोग इंश्योर कर सके, हाँ, कि हमारा ओवरऑल जो भी एक पेन टेस्टिंग जो हमारा एक्सपीरियंस होने वाला है वो सेफ हो, इफेक्टिव हो, ठीक है, एंड वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को मीट करे, ठीक है, लाइक दे मस्ट बी हैप्पी फ्रॉम अवर सर्विसेज। सो नेक्स्ट टॉक अबाउट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट आर गोना बी इन्वॉल्वड इन द प्री एंगेजमेंट। सो मैं यहाँ पर हर एक डॉक्यूमेंट को बहुत ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो टर्म्स आपके सामने, गो एंड गूगल इट। सो फर्स्ट इज द एनडीए और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। सेकंड इज द स्कोपिंग क्वेश्चन जो कि मैंने अभी समझाया आपको क्या चीज है। स्कोपिंग डॉक्यूमेंट एक ओवरऑल चेकलिस्ट, जहाँ एक ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चेकलिस्ट, ठीक है, जहाँ पर हमारे असर्स जो वो डिफाइन किए होंगे अंडर आवर टेस्ट। देन अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रपोजल, ठीक है, which will basically our whole contract we offer and the scope of work, then the rules of engagement, how we gonna engage with the client assets, ठीक है। मेक श्योर वी डोंट मेक श्योर अगर ये क्लाइंट ने मेंशन कर रखा है कि वी कांट रन डिसरप्टिव स्क्रिप्ट्स, ठीक है, लाइक देयर इज द वल्नरेबिलिटी बट देयर इज द पब्लिक एक्सप्लॉइट बट देयर इज द पब्लिक एक्सप्लॉइट फॉर इट, बट हमें पता है कि अगर हम लोग ये एक्सप्लॉइट चलाएंगे तो क्या होगा, वो सर्विसेज डिसरप्ट हो सकती है। तो देयर शुड बी प्रॉपर रेगुलेशंस, ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट, ठीक है, जहां पर हम लोग उनको एक्सप्लेन करें अच्छे, उनको हम लोग समझा सके कि हाँ, ये चीजें इस तरीके से आपके रिजल्ट कर सकती है, इसलिए हो सकता है हम लोग इसको एक यू नो कंसेप्ट, इसको हम लोग एक एक्सप्लॉइट तो करके मतलब आपको लाइक rather than गिविंग अ डेमो हम लोग उनको समझा सकते हैं, ठीक है, कि दीज आर गोना बी क्रिटिकल फॉर योर environment, and rather than running a script on it and
showing what it can डू, हम लोग उनको ओवरऑल मतलब अंडरस्टैंड कर सके। अब हाँ, अगर वो लोग अग्री करते हैं कि नहीं, यू कैन रन, नो यू कैन जस्ट यू कैन रन ऑन इट, देन देयर इज अनदर सिनेरियो, देन देयर विल बी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट्स, ठीक है, एंड देयर विल बी रिपोर्ट्स दैट गोना बी, लेट्स से 60 इन द होल पेन टेस्टिंग प्रोसेस, 40% लोग कहते हैं कि टेस्टिंग होती है, 60% इज द रिपोर्टिंग फेज, ठीक है। बिकॉज हम लोग यहाँ पर अपने बिकॉज यहाँ पर हम लोग डील करते हैं उन क्लाइंट्स के साथ जो कि वो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पर्सपेक्टिव होंगे, जो कि कंप्लीटली होल डिफरेंट वीडियो के टॉपिक है, जो हम लोग बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग।